Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you summary of English language development in India. Friends, this is last topic from unit number 6. Also friends, before beginning this, I want to share few things with you and those things are that friends, I know that your exam dates are out now and some of you wrote to me in the comment section to upload videos on cultural studies that I will start to upload day after tomorrow and I will be able to finish it up before your exams. And friends, please don't take tension. Also friends, one thing more that I want to share with you is that I have shared my email which you can find in the about section of my channel, and where I am, if possible, I will reply to your queries. And also friends, don't feel offended if I am unable to give reply to your queries. Now friends, I am starting with this. So friends, मैंने इस मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स का नाम यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स जो कि क्रिस्टोफर मार्लोव द्वारा लिखा गया प्ले है, उसमें एक फेमस लाइन थी, आई हैव द फ्लाई टू इंडिया फॉर गोल्ड रैंसेक द ओशियन ऑफ ओरिएंटल पर्ल। ये लाइन मैं इसमें इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो प्ले है ये उसी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी सेम ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था जिस ईयर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आकर अपने ट्रेडिंग एडवेंचर्स को लॉन्च किया था। देन फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी कि यानी इन ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट देखी गई। सो व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया दे सॉ इंडियंस एज सेवेज, कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आकर ट्रेड करना शुरू किया था, उन्हें ऐसा लगा कि इंडियंस जो है सेवेज है, बारबरिक है, जंगली है। देन अब बात करते हैं एंग्लिसिस्ट के बारे में। सो एंग्लिसिस्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स थे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट किया करते थे एंड ये चाहते थे कि इंडियंस को जो है एजुकेशन दी जानी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। देन अब बात करते हैं ओरिएंटलिस्ट के बारे में। ओरिएंटलिस्ट भी ब्रिटिशर्स थे बट ये चाहते थे ये मतलब ब्रिटिशर्स होकर ईस्टर्न कल्चर को यानी इंडिया के कल्चर को एडमायर करते थे। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस हो, क्योंकि इससे क्या होगा, इंडिया की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो है वो स्पॉइल हो जाएगी। इसलिए ये चाहते नहीं थे कि इंडिया में वेस्टर्न कल्चर का इंट्रोडक्शन हो। देन विलियम जोन्स वॉज एन ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश आर्मी फैसिनेटेड टूवर्ड्स इंडियन पास्ट, कि कहा जाता है कि विलियम जोन्स जो थे वो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स थे, वो बहुत ज़्यादा जो है इंडियन पास्ट से फैसिनेटेड थे यानी अट्रैक्टेड थे। एंड इन्होंने क्या किया, मतलब इस्टेब्लिश की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में, क्योंकि ये प्रमोट करना चाहते थे इंडियन कल्चर को, टू प्रमोट इंडियन कल्चर। देन ओरिएंटलिस्ट को बोला जाता है ब्राह्मणाइज ब्रिटोन्स। देन 1700 से लेकर 1800 के पीरियड में क्या क्या हुआ। ब्रिटिशर्स डिसाइडेड टू एजुकेट इंडियंस। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इंडियंस को एजुकेशन दी जानी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इससे क्या होता, उनका खुद का प्रॉफिट होता, क्योंकि इंडियंस जो है वो उनके लिए एज अ इंटरप्रेटर्स की तरह काम करते, यानी ब्रिटिशर्स का जो मैसेज होता वो वहाँ के कॉमन मतलब इंडिया के कॉमन मासेस तक पहुँचाते, एंड कॉमन मासेस का जो मैसेज होता वो ब्रिटिशर्स को पहुँचाते वो इंटरप्रेटर्स। देन ब्रिटिशर्स ने जो है 1 लाख जो रुपी था, 1 लाख रुपी को इन्वेस्ट किया था ब्रिटिश एजुकेशन में। देन दे ओपन, एंड उस टाइम पर जो है 1 लाख जो रुपी होते थे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट समझी जाती थी। सो इसलिए जो है इन्होंने 1 लाख रुपीज़, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट उस टाइम पर समझी जाती थी, उसे ब्रिटिशर्स ने इन्वेस्ट किया ब्रिटिश एजुकेशन के लिए इंडिया में। देन इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने प्राइवेट स्कूल्स को ओपन किया। देन प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड प्रिंटिंग प्रेस के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, न्यूज़पेपर प्रिंट हुए। एंड सबसे पहले जो न्यूज़पेपर जो आया था उस न्यूज़पेपर का नाम था हिक्कीज़ बंगाल गैजेट। देन पहला कॉलेज जो कि चेन्नई में इस्टेब्लिश हुआ था 1717 में, जिस कॉलेज का नाम था क्यूडलोर। एंड सेकंड कॉलेज जो इस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिशर्स द्वारा वो मुंबई में हुआ था एंड 1718 में हुआ था। देन अब बात करते हैं थर्ड कॉलेज जो कि कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था 1720 में। देन 1885 में हिंदू या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। देन 1800 यानी ईयर 1800 में मिशनरीज इंडिया आई थी। देन अब जानेंगे 1800 से लेकर 1850 के ईयर में क्या क्या हुआ।
सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मिशनरीज़ जो है इंडियंस को क्रिश्चियन रिलीजन में जो है कन्वर्ट करना चाहते थे। लॉर्ड मकॉले, जिन्हें इंग्लिश एजुकेशन का फादर बोला जाता है, वो मतलब वो उनके पास एक ऐसा आइडिया था। वो चाहते थे कि वो मतलब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आकर जो है उन लोगों के साथ सिविलाइज़ करे जो कि मतलब ट्रेड करे जो कि सिविलाइज हों। इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स का फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए वो चाहते थे कि जो भी मतलब ट्रेड किया जाए, सो वो ट्रेड जो है इंडिया में सिविलाइज्ड मैन से किया जाए। सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा, सिविलाइज बनाने के लिए उन्हें जो है इंग्लिश एजुकेशन देनी पड़ेगी, ऐसा ब्रिटिशर्स को लगता था। It was his idea to trade with civilized men is infinitely more profitable। कि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम किसी civilized men, समझदार, सेंसिबल मतलब इंसानों के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो वो जो है ज़्यादा, उससे हमें जो है दुगना प्रॉफिट होगा, बजाय कि सेविजेस को यानी जंगली लोगों को गवर्न करने की। देन इन्होंने जो है एक स्पीच को डॉक्यूमेंट किया था, जिस स्पीच का नाम था known as Minute on English Education। After this process of teaching began in India in a full-fledged manner। कि इस स्पीच के बाद जो है टीचिंग का प्रोसेस यानी इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का प्रोसेस जो है फुल फ्लेज्ड मैनर में शुरू हो गया था। 10 लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है ग्रेट ऑब्जेक्ट समझा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो है इंडिया में यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट किया था एंड साथ ही साथ साइंस को भी प्रमोट किया था इंडियन नेटिव्स के बीच में। देन एंग्लिसिस डोमिनेटेड द इंडियन कल्चर। एंग्लिसिस ने क्या किया, इंडियन कल्चर को डोमिनेट किया एंड इन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन में उनका प्रमोशन किया। देन अब जानेंगे ईयर 1850 से 1900 में क्या हुआ। 32,000 इंग्लिश बुक्स जो थी वो इंडिया में बेची गई, जो कि अगेंस्ट थी 18,000 इंडियन लैंग्वेज बुक्स के। देन अब जो है इस टाइम पर शुरुआत हुई इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की, एंड जिसमें इन्होंने ये मतलब लर्न किया कि कैसे जो है इंग्लिश को लिखा जाना चाहिए, इंडियंस ने लर्न करना सीखा। देन सबसे पहले प्रोमिनेंट राइटर जिनकी वजह से रेनेसा की शुरुआत हुई, उनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न राइटर हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश इन इंडिया। कि ये ऐसे पहले मॉडर्न राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया इंडिया में। देन अब बात करते हैं 1900 से लेकर 1950 के बीच में क्या हुआ। सो फ्रेंड्स, इस टाइम पर लिटरेरी रेनेसा आया इंडिया में, एंड इस टाइम पर क्या हुआ, एंटी इंग्लिश सेंटिमेंट्स केम अप। बहुत सारे लोग जो थे यानी इंडियन नेटिव्स इंग्लिश के अगेंस्ट थे, एंड वो क्या कर रहे थे, वो इस टाइम पर जो है बॉयकॉट कर रहे थे फॉरेन एजुकेशन को एंड साथ ही साथ गुड्स को, और स्वदेशी मूवमेंट जो है इस टाइम पर शुरू हुई थी। वो चाहते थे कि जो है इंडियन गुड्स और सर्विसेज का जो है यूज़ किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वो नहीं चाहते थे कि फॉरेन गुड्स और एजुकेशन जो है हमारे इंडिया में मतलब स्टूडेंट्स को दी जाए, वो नहीं चाहते थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट यूज इंग्लिश एज अ मीडियम। कि नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पर जो है इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने जो है इंग्लिश को एज अ वेपन की तरह यूज़ किया, एंड उन्होंने जो है मतलब ब्रिटिशर्स की इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करके इंडियंस ने उनके साथ जो है मतलब लड़े, और साथ ही साथ उन्हें डिस्कार्ड किया एंड कॉलोनियल रूल को ओवरथ्रो किया। पीपल फाउंड इंग्लिश एज अ मोर अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ गेनिंग फ्रीडम। कि लोग जो है वो देखते थे कि इंग्लिश जो है बहुत अप्रोप्रिएट तरीका है जिससे फ्रीडम को गेन किया जा सकता है। एंड इस टाइम पर बहुत सारे राइटर्स ने इंग्लिश फिक्शन को लिखना शुरू कर दिया। दे वांटेड टू इम्पैक्ट गांधीयन मूवमेंट विद देयर राइटिंग। वो लिखने के साथ साथ वो मतलब गांधीयन मूवमेंट को इम्पैक्ट करना चाहते थे, एंड वो ये शो करना चाहते थे कि हम भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा हैं। एंड उनके वर्क्स में बहुत सारी थीम्स देखी गई, जैसे फ्रीडम फॉर स्ट्रगल, ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर, कम्युनल प्रॉब्लम्स, मिजरेबल कंडीशंस ऑफ अनटचेबल्स, लैंडलेस पुअर पीपल, डाउन ट्रॉडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेड फार्मर्स। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन अब बात करते हैं ईयर 1950 से लेकर 2000 में क्या क्या देखा गया। इंग्लिश लिटरेचर कमिंग अप इन इंडिया। अब धीरे धीरे जो है इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर
की शुरुआत होने लगी एंड बहुत सारे मतलब बहुत सारी सोसाइटी की कुछ सेक्शंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर के मतलब इंट्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। एंड इंग्लिश इज़ यूज एज अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज, कि अब जो है इंग्लिश को जानी मानी लैंग्वेज जो है समझा जाने लगा मास मीडिया में, हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंटल वर्क्स में। एंड कहा जाता है 4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन यूज़ इंग्लिश, कि इंडिया में जो इंडियन पॉपुलेशन है उनमें से 4% पॉपुलेशन ऐसी भी है जो कि इंग्लिश को यूज़ किया करती है डेली लाइफ में। एंड ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट स्पीकिंग कम्युनिटी बन गई इंग्लिश बोलने वाली यूएसए एंड यूके के बाद। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.